फ्रेंड नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्रिडिक्शन। मंडे के दिन हम कैसे कामकाज करेंगे। फाइनली मैं निफ्टी के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि बहुत से लोग हैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए पर्सनली निफ्टी की वीडियो बनाना चाहता हूं। तो हम डिस्कस करते हैं कि मंडे के दिन हमें निफ्टी में कैसे कामकाज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो निफ्टी रानी है, निफ्टी रानी क्या है कि मार्केट में एकदम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। इन्होंने कल ही ब्रेकआउट दिया है। जी हाँ, निफ्टी रानी ने कल ही ब्रेकआउट दिया है। जो इसका हाई था अराउंड 21,840 का इसका जो हाई था, इन्होंने कल ही इसका ब्रेकआउट कर दिया है। और ब्रेकआउट करने के साथ साथ ये ऊपर लेवल में इन्होंने सस्टेन करने की भी कोशिश किया है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर बायर एक्टिव है, कोई शक नहीं है। ठीक है, अब चाहे आप निफ्टी रानी के प्रोस्पेक्टिव व्यू से मानिए, चाहे आप ये मान लीजिए कि टीसीएस यहाँ पर बुलिश है, इन्फोसिस आपका बुलिश है, आपका साथ रिलायंस बुलिश है। आप जो भी आप यहाँ पर अनुमान लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन फाइनल बात ये है कि हाँ, निफ्टी बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्यों बुलिश है यहाँ पर देखते हैं। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा क्या लॉजिक होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, सिंपल यहाँ पर अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट ने क्या किया है, गैप ओपन होता है। गैप ओपन होने के बाद गैप अप, देखिए यहाँ पर गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होने के बाद इसने नीचे आया और इस चीज़ का सपोर्ट लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि 21,728 हमारा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये हमारा सपोर्ट का एरिया होगा। अगर यहाँ के नीचे आकर के आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आपको जरूर कॉल बाई करना चाहिए। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, एनीवे, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक गई। जो इसका यहाँ पर क्या था, जो पहले प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये जगह था। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेकआउट करने के साथ, अब मार्केट ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करने के बाद ये ऑल टाइम हाई को इसने टच किया, जिसका लेवल था 21,927 का, राइट। जैसे यहाँ पर टच हुआ, इसके बाद एक बड़ी कैंडल से प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से आई कि प्रॉफिट बुकिंग जब यहाँ से आई, मतलब 21,927 से प्रॉफिट बुकिंग आई और सीधे कितना तक आई, कितना का तक आए प्रॉफिट बुकिंग, 21,850 तक। अराउंड यहाँ पर लगभग 70 पॉइंट की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर बायर जो है तो फिर भी कमजोर नहीं पड़े। बायर को ये लग रहा था नहीं, निफ्टी अभी और ऊपर जाएगी। इन्होंने क्या किया, बाइंग यहाँ पर और मजबूत किया और निफ्टी को यहाँ से ऊपर ले जा करके फाइनली क्लोजिंग दिया कहाँ पर, लगभग अपने ऊपर ही, जो कि क्लोजिंग आई है 21,894 के अराउंड। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, तो इससे सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि निफ्टी अभी भी मजबूत है, बायर एक्टिव हैं। तो हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए निफ्टी के अंदर, ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये सपोर्ट ड्रा करिए और ये रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिए। आप ड्रा कर लीजिए यहाँ पर। जब आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगर निफ्टी यहाँ के अगर रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब समझ रहे हैं आप, अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके किसी भी साइड का ब्रेकआउट करती है, ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट होगा ये 21,990 का होगा। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर 22,070 का होगा। ये आपका ऊपर का टारगेट है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब नीचे अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकआउट करती है तो आपको पता है कि ये वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। पहली बात तो अगर रेंज में खुले मार्केट, यहाँ पर अगर रेंज में खुल करके ये जो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ। अगर ये जो आपकी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना दोस्त, ये जो ग्रीन कैंडल अगर इसके नीचे ही ब्रेकआउट कर दे किसी भी टाइम, मेरी बात समझ रहे हैं आप, अगर इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल जैसे नीचे ब्रेकआउट करता है ना, आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत आप पुट की पोजीशन बाई करिए। आपका पहला टारगेट ये होगा। स्कैल्पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्कैल्पर, यहाँ पर आपको 30 पॉइंट का यहाँ पर स्कैल्पिंग मिलेगी। इसका मतलब निफ्टी के जो ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर एट द मनी आप बाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 12 से 15 पॉइंट का आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग सुबह सुबह ही मिल जाएगी। क्लियर हुआ बात। ओके, अब जब आपने स्कैल्पिंग कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि अगर इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने, सॉरी दोस्त, सॉरी, हाँ, तो अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, किसको, इस जगह को इसने ब्रेकआउट किया, तो इसके बाद फर्दर नीचे आएगी मार्केट और आपका जो टारगेट यहाँ पर बन रहा है
21,820 का बन रहा है। ये कब? रेंज में खुलने के बाद की बात है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो देखिए गैप अप और गैप डाउन के केस में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में हम अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गैप अप है, अब गैप अप का मतलब ये है, मान लीजिए कि जो क्लोजिंग प्राइस आई है इसकी, ये आई है 21,900 के राउंड में। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है कहाँ पर, मान लीजिए 21,950 के ऊपर, 50 पॉइंट है ना, आई थिंक 50 पॉइंट ही होना चाहिए। तो अगर गैप अप 50 पॉइंट मान लीजिए खुल गया, तो फर्स्ट कैंडल में आपको नज़र रखनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल में क्या नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपकी ये फर्स्ट कैंडल बनी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसका जो टोटल लंबाई है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 50 पॉइंट की, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का आपका 50% मार्क आउट करना है। 50% मतलब यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या एक्शन करती है, नेक्स्ट कैंडल का मतलब समझिए, नेक्स्ट कैंडल क्या इसके ऊपर रहती है या नेक्स्ट कैंडल क्या इसके नीचे रहती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर रहती है तो आपको यहाँ कॉल के बारे में सोचना चाहिए, और अगर नेक्स्ट कैंडल जो होती है अगर इसके बारे में नीचे ही सस्टेन करती 50% के नीचे, तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, ठीक है, तो आपका टारगेट मान लीजिए यहाँ पर 50 पॉइंट गैप ओपन होती है, तो आप कॉल अगर बाई करते हैं तो आपको यहाँ से 22,000 का आपको यहाँ पर लेवल दिखने को मिल रहा है, और साथ में 22,070 तक ये मार्केट ऊपर जा सकती है। ये तो ऊपर का लेवल हो गया। अब नीचे देखिए, मान लीजिए गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया, तो प्रॉफिट बुकिंग अगर डायरेक्टली आएगा, मान लीजिए डायरेक्टली आएगा, तो ये क्या करेगा, नहीं 50% में नहीं रुकेगा, फिर ये आकर के डायरेक्ट यहीं रुकेगा नीचे। मतलब आप पता है ना आपको किस तरह से कैंडल बनाती है, नीचे हैमर टाइप इस तरह से ये कैंडल बना देगी, इस तरह से। तो आपको ये पता चला जाएगा कि इसमें फुल प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। तो जब इसमें फुल प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इस तरह, तो फिर आपको यहाँ पर देख करके ट्रेड करना चाहिए कि यहाँ से भी मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस जगह सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर जाएगी। वो आपको मार्केट का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जब आप कैंडल का पैटर्न देखेंगे, तब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि नीचे यहाँ पर आ करके इस तरह से इसका सपोर्ट ले, और जैसे कल इसने किया था, कल का आपका केस यहाँ पर आप देख लीजिए, इसने क्या किया, मार्केट ऊपर गैप अप खुलती, इसी कैंडल में आप देखिए यहाँ गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, नीचे आती है पूरा, नीचे आने के बाद इसने क्या किया, इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चली गई। तो मे भी किसी तरह से कल भी करे, ऊपर खुले, गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद इसका सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद ये मार्केट ऊपर चले जाए, इस तरह से कुछ भी एक्शन कर सकती है। तो ऊपर गैप अप खुलने के बाद दोस्त आपको कैंडल का पैटर्न देखना चाहिए, मार्केट का एक्शन देखना चाहिए, और साथ में आपके जो शेयर है ना, जितने भी शेयर इसके अंदर जो काम करते हैं ना, आपको उनमें भी नज़र रखनी चाहिए। अगर कल दोबारा मतलब आईटी शेयर अगर मान लीजिए बुलिश हुए, ठीक है, और साथ में रिलायंस ने भी साथ दे दिया, तो ये मान लीजिए कि दोबारा ये निफ्टी जो है तो ये चली जाएगी 22,070 तक ये जाएगी वापस। ठीक है, ये बिल्कुल कन्फर्म है, राइट। ये हो गया ऊपर के केस में। मान लीजिए अब प्रॉफिट बुकिंग अगर मान लीजिए आती है डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग, तो आपको यहाँ पर पता, यहाँ तक जैसे मान लीजिए ये हो गई ना प्रॉफिट बुकिंग आई, तो आपको इस एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉइंट ही तो जाएगा और क्या होगा। तो आपको इस एरिया में अवॉइड करके यहाँ पर जैसे इस चीज़ का ब्रेकआउट करे ना, इसका मतलब कितने का 21,850 का जब नीचे ब्रेकआउट करे, तब आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन लेनी चाहिए, और फिर आपका टारगेट अच्छा खासा यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। कन्फर्म हुआ ये चीज़? ओके, डाउन खुल गई। गैप डाउन का मतलब हो गया इधर कहीं खुल गई, जैसे 50 पॉइंट नीचे अगर खुलती है, जैसे कि क्लोजिंग आई है 21,900 में। अब गैप डाउन अगर मान लीजिए खुलती है तो 50 पॉइंट नीचे, तो इसका मतलब ये हो गया कि 21,850 के राउंड में खुलेगी मार्केट। तो भाई ये कहाँ पर खुली, ये डायरेक्ट सपोर्ट में खुलती है। तो सपोर्ट में आपको देखना है कि सपोर्ट ये जब यहाँ पर खुल गई, तो सपोर्ट में क्या सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाह रही है मार्केट, या सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल नीचे आएगी। तो वो आपको पता चल जाएगा कैंडल देखने में। अगर सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आई, तो फिर आपका टारगेट ये तुरंत के तुरंत ये दोनों टारगेट आपको देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ के। कौन से मिलेंगे, 21,723 का, और दूसरा यहाँ पर 21,670 का। ये आपको नीचे का टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी पूरा वीक पड़ा हुआ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं, तो देखिए एक चीज़ हाँ मैं आपको बताना भूल गया था, आप खुद बताइए कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, न्यू ट्रेडर हो, मार्केट में आपको कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही काम आएगा, एक ही चीज़ क्या आएगा, आप 1 लॉट से ट्रेड करिए, स्टार्टिंग आप 1 लॉट से करिए, ठीक है, 1 लॉट से ट्रेड करिए। आपका जो रूल होना चाहिए, जब आपने A1 लॉट ले लिया, तो अब आपका मेन होना चाहिए क्या, 1 लॉट में 1 ट्रेड, ठीक है, वन ट्रेड। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, 1 ट्रेड से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 1 लॉट, 1 ट्रेड, एक क्या
आपका एक सेटअप, ठीक है, आपका एक सेटअप होना चाहिए और आपका एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, ठीक है, टारगेट। अब मार्केट को बोलिए आपको मंथ में आपको लॉस कर ही नहीं सकती मार्केट, ठीक है, आपको मंथ में लॉस नहीं कर सकती मार्केट, नहीं कर सकती, ये मेरा चैलेंज है आपसे। लेकिन आपको ट्रेड इसी तरह से करना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, साथ में वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।